हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शीतल फ्रॉम नॉलेज किड्स कॉर्नर 222। और गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है कि आप अपने स्कूल में एडमिशन जो है वो ज़्यादा कैसे ले सकते हैं और एक हेल्दी एनवायरनमेंट एडमिशन के टाइम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और भी इम्पॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखना। एडमिशन के टाइम पेरेंट्स जो है वो क्या क्या बातें नोट करते हैं, किन किन बातों पे जो है पेरेंट डिसाइड करते हैं कि उनके बच्चों के लिए ये स्कूल जो है अप्रोप्रिएट है और उनके बच्चों के लिए ये जो स्कूल है वो बेस्ट है। तो आज मैं आपके साथ जो कुछ बातें शेयर करूंगी जिससे जिससे आप उन एरियाज पे वर्क करेंगे और एडमिशन जो है ज़्यादा ले सकते हैं इनसे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, मैं हूँ शीतल और इस चैनल पर आपको किड्स के रिगार्डिंग वीडियो मिलती है। अगर आप बच्चों से जुड़ा कोई भी काम करना चाहते हैं, डे बोर्डिंग खोलना चाहते हैं, प्ले स्कूल चलाना चाहते हैं या फिर क्रैच खोलना चाहते हैं, जो भी आप बच्चों से जुड़ा 2 से 5 साल तक की उम्र का कोई भी काम करना चाहते हैं, तो ये आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर और हाउ टू ओपन अ प्ले स्कूल का लिंक आपको मिल जाएगा और मेरा प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर चेक करें। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हर डाउट रीड करती हूँ और आपके जो डाउट्स का आंसर भी करती हूँ। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एडमिशन लेने से पहले आपको जो है एडमिशन का टाइम रखना पड़ेगा। मैं जब भी आप अपने स्कूल में एडमिशन क्वेरी रखते हैं तो इसका एक टाइम डिसाइड कीजिए कि आप इस टाइम जो है पेरेंट्स आपके स्कूल में विजिट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि एक टाइम बनाना क्यों ज़रूरी होता है, हम तो जब चाहे बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं। भाई, जब भी स्कूल ओपन है 9 to 12:30 तभी स्कूल में बच्चे आ सकते हैं? जी नहीं। ये अगर आप इस माइंडसेट से काम करेंगे तो आपके स्कूल में हो सकता है पेरेंट्स को वो एनवायरनमेंट उस टाइम पसंद नहीं आए और जो हेल्दी आपके स्कूल के लिए ना हो। तो बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में। इसीलिए आपको एक टाइम रखना ज़रूरी है कि इस टाइम जो है पेरेंट्स आपके स्कूल में क्वेरी या एडमिशन के लिए विजिट कर सकते हैं। या इसका एक रीज़न और भी है कि अगर आप अपने स्कूल में उस टाइम अवेलेबल नहीं हुए तो ये पेरेंट्स के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आपको जो है एडमिशन के टाइम जब भी स्कूल में पेरेंट्स आ रहे हैं तो अवेलेबल होना ज़रूरी होता है। आप एक टाइम डिसाइड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहता है कि हाँ भी इस टाइम जो है आप खुद भी अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि आपने जो है इस पे क्वेरी और एडमिशन टाइम दे रखा है। आप इस टाइम को बैनर या बोर्ड पे या पैम्पलेट पे लगा सकते हैं, इससे पेरेंट्स को ये आइडिया हो जाएगा कि इस टाइम जो है हम मैम से बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड की कि आपको उस टाइम जब पेरेंट्स आते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। और लास्ट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी, तो बने रहिए गाइस ताकि आप कोई भी पॉइंट स्किप ना करें, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल में एडमिशन ले पाएँ। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कौन सा टाइम अप्रोप्रिएट है स्कूल में इंक्वायरी टाइम के लिए या फिर एडमिशन टाइम के लिए। तो वो टाइम है जब भी कुछ आपके स्कूल में स्टडीज़ हो रही हो, ओरल हो रहा हो। आप लंच या फूड ब्रेक में बिल्कुल भी बच्चों को ना बुलाएं। कई बार ऐसा होता है उस टाइम जो एरिया होता है वो हाइजीन भी नहीं होता। कई बार जो है बच्चे खाते हुए गिर देते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस टाइम हेल्दी नहीं होती। अगर आप मेरी एडवाइस माने तो जिस टाइम जो है क्लास टीचर पढ़ा रही होगी, या फिर आप ओरल टाइम भी दे सकते हैं जब आपके स्कूल में ओरल हो रहा होगा। तो जिस भी टाइम आपके स्कूल में स्टडीज़ हो रही है तो एक जगह इसका एक फ़ायदा होता है कि बच्चे जो है एक तरह से बैठे होते हैं, टीचर की पूरी अटेंशन बच्चों पे होती है, क्योंकि ये सारी बातें जो है पेरेंट्स नोट करते हैं वो अगर आपके स्कूल में आते हैं। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट की टीचर जो है वो पढ़ा रही हो, केयर टेकर भी अपना काम कर रही हो, तो सब स्टाफ अपना अपना काम कर रहे हो। कई बार क्या होता है, कई बार स्टाफ के बैठे रहने से पेरेंट जो है वो लाइक इतना नहीं करते। ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ कि हर स्टाफ जो है वर्किंग हो, अपनी अपनी ड्यूटी जो है प्रॉपर वे में कर रही हो। एक तो वो ये चीज़ करते हैं कि क्लास में स्कूल में उस टाइम एक्टिविटी क्या हो रही है। सेकंड जो बात नोट करते हैं पेरेंट्स नोट करते हैं सेफ्टी इशू को लेके। अब सेफ्टी में क्या क्या आ गया कि कोई बच्चा अगर झूला झूल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई केयर टेकर उसके पास है या नहीं, कोई बच्चा रो रहा है, उसको जो केयर टेकर है वो चुप करा रही है या नहीं, कोई बच्चा फॉर एग्जांपल खा भी रहा है तो वो खुद से खा रहा है, अपने कपड़े गंदे तो नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है सेफ्टी इशू में आती है। कोई बच्चा अगर लिख नहीं पा रहा है, कोई पेरेंट्स ने नोट कर लिया
तो क्या टीचर उसकी हेल्प कर रही है? व्हाट्स द लैंग्वेज ऑफ टीचर? वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क माई लाइन, कि टीचर जो स्टूडेंट से है किस लहजे में बात कर रही है, कैसा बिहेवियर है, टॉकिंग वे सॉफ्ट है, हार्श है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है कि जो टीचर, केयर टेकर, जो अदर स्टाफ है वो किस तरीके से जो है बच्चों के साथ जो है किस तरह बच्चों के साथ पेश आते हैं। तो ये सारी बातें आपको नोट करनी है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ जब पेरेंट्स वहाँ पे हो और वहाँ पे इंक्वायरी वगैरह के लिए आते हैं, वो सारी चीज़ें नोट करते हैं। जो है टीचिंग वे पूरा हिंदी में है या फिर इंग्लिश वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं, पेरेंट्स ये भी नोट करते हैं। तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस पे आपको बता रही हूँ कि छोटी छोटी बातों को पेरेंट्स नोट करते हैं। आप एक बात बताइए, एज अ मदर हम भी जब स्कूल में जाते हैं तो इन्हीं बातों को शायद नोट भी करते। तो एज अ पेरेंट्स भी अगर आप सोचेंगे कि आपको एनवायरनमेंट में क्या क्या रखना है, तो आपको अपने आप से भी बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएंगे। पर जो बातें हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको आज वीडियो में बता ही रही हूँ। बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब आप कहेंगे मैम ये चीज़ें तो हम अपने स्कूल में ध्यान ही रखते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि पर जो होता है ऐसा एनवायरनमेंट ऑल द टाइम नहीं हो पाता। ये होता है ऐसा क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, कई बार हमें उनके साथ थोड़ा सा बोलना पड़ता है, चूहे वाला रूम फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी छिपकली। तो ये एक होता है, ये हेल्दी होता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर आपके स्कूल में हो रहा है तो हम ये सब लैंग्वेज जो है बातें हम ना यूज़ करें। यस गाइड, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि हमें पेरेंट्स को फेक एनवायरनमेंट देना है, हमें पेरेंट्स को फेक एनवायरनमेंट नहीं देना, हमें पेरेंट्स को हेल्दी एनवायरनमेंट देना है। क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ, कि आपको जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन हेल्दी एनवायरनमेंट रखना है। और कैसे रखना है मैंने आपको सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें हेल्दी एनवायरनमेंट रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है हाइजीन। जो पेरेंट्स नोट करते हैं कि आपके स्कूल में हाइजीन को कितना ध्यान रखा जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स विजिट करते हैं और कई बार बच्चों का फूड नीचे गिर जाता है, या फिर कुछ जो है मैसी कई बार एनवायरनमेंट हो जाता है। आपके टॉय सेक्शन किस तरीके से अरेंज है, आपका जो फर्नीचर है किस तरीके से अरेंज है, और जो एक्टिविटी रूम है, तो सब चीज़ जो है वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। क्योंकि कई बार जो है पेरेंट विजिट करने के लिए भी कहते हैं, या आप भी विजिट करने के लिए कह सकते हैं, स्कूल आप विजिट भी कर सकते हैं। तो उस केस में अगर हाइजीन होगा, वेल ऑर्गेनाइज होगा, तो पेरेंट्स के ऊपर एक गुड इंप्रेशन पड़ता है और उसको डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि आपके स्कूल में एडमिशन कराना एक बेस्ट ऑप्शन है। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड क्वेरी, कि आपका जो स्कूल है वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, वेल टीचिंग वे हो, टीचिंग एड्स इक्विपमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे यूज़ करे जा रहे हो। तो इन बातों का जो आप ध्यान रखेंगे तो पेरेंट्स को एक गुड इम्पैक्ट पड़ता है कि यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा स्कूल है, टीचिंग वे, टीचर जो है, स्टाफ पे, क्योंकि अदर होती हैं वो सारी चीज़ें नोट करती है कि उनका जो बच्चा है नेक्स्ट टाइम से आप ही के स्कूल में आ रहा होता है, तो उन्हें सारी बातें नोट करनी भी होती है। कई बार वो जो है क्लास टीचर से कुछ पूछ भी लेती है, तो उन बातों के लिए भी आप रेडी रहिए। फॉर एग्जाम्पल, किस तरीके से बच्चे पढ़ाते हैं, अब यहाँ बच्चे सेट तो हो जाते हैं, कई बार जो है पेरेंट्स बात कर लेता है, तो ये नॉर्मल टॉक होती है, इसमें ऐसे कोई क्वेश्चंस वाली बात नहीं होती कि वो इंटरव्यू ले लेते हैं। बट एक जो नॉर्मल टॉक्स होती हैं वो कर सकते हैं। तो एक टीचर्स को इस तरीके का आप पहले से ही उनको समझाएं, या फिर उन्हें इस तरह से ट्रेन करें कि क्या क्या आपको उन बातों का ध्यान रखना है। आजकल मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, मैम हम बीकॉम है, एमए है, हम स्कूल खोल सकते हैं। देखिए, प्ले स्कूल खोलने के लिए कोई भी स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप अगर स्मार्ट वे में स्कूल हैंडल कर सकते हैं तो आप बिल्कुल स्कूल खोल सकते हैं। और स्मार्ट वे में स्मार्ट टेक्निक्स आप क्या क्या यूज़ करेंगे वो मैं अपने प्ले स्कूल ऑनलाइन मैनेजमेंट कोर्स में सिखाती हूँ। उस कोर्स में मैं सारी चीज़ें बताती हूँ कि क्या क्या आपको A to Z जो है स्कूल खोलने के लिए चाहिए होता है। गुड स्टाफ, इंटीरियर कैसा हो, बजट टिप्स और बहुत सारी चीज़ें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आप देख सकते हैं और मुझसे जो है आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग कोर्स करके आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है स्कूल को खोलने का। अगर आप वो करना चाहते हैं तो उसके अफोर्डेबल चार्जेस मैंने रखे हुए हैं, जो कि है 5000, बट नेक्स्ट मंथ से जो प्राइस विल बी इंक्रीज, दैट इज 6000। तो और अगर कोई आपका डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी भी पॉइंट्स को लेकर। आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, और अगर हेल्पफुल रही है तो लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।